लटीनो ब्लैक आइस पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बर्ज रहा है मार्केट का। वैसे तो लवबर्ड की हर म्यूटेशन ही प्रॉफिटेबल होती है मेरे नजदीक, मगर सिर्फ उनके लिए जिनको वर्क करना आता है। जब ये न्यू फैंसर इस शौक में आता है तो पहले वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि उसे कैसे करना चाहिए। वो एक प्लानिंग के थ्रू नहीं आता इस बिजनेस के अंदर और काफी ज्यादा मार खाता है। तो इस वीडियो में भी आपको लटीनो ब्लैक आइस का बिजनेस प्लान बताना चाहता हूँ। इसके लिए कम से कम आपके पास 50,000 रुपए होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इससे आपको कितना प्रॉफिट निकल कर आएगा वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, और आपका इस 50,000 के दरमियान कितना खर्चा होगा वो भी बताने वाला हूँ। लटीनो ब्लैक आई की पहचान करना बहुत ही ज्यादा आसान है। पिक्चर में जो आपको बर्ड नजर आ रहा है इसी को हम लटीनो पर्सनाटा ब्लैक आई कहते हैं। इसका हेड ऑरेंज कलर का और पीछे फीदर मुकम्मल तौर पे येलो कलर के होते हैं। इसकी आंखें ब्लैक कलर की होती हैं और उसमें व्हाइट कलर का सर्कल होता है। चोंच फुल रेड कलर की होती है। पंजे थोड़े से मोटे होते हैं। ये दाने में वही चीजें खाता है जो तमाम लवबर्ड्स खाते हैं। अगर आप अपने बर्ड्स को सीड मिक्स या सॉफ्ट फूड देते हैं तो लटीनो पर्सनाटा भी यही चीजें खाते हैं, लेकिन आपने कितनी मिकदार में देना है और किस वक्त देना ये मालूम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आपने उस लोकेशन को देखना है जहां पर आपने अपना सेटअप लगाना है। हमेशा लवबर्ड्स को ऐसी जगह पे रखें जहां पर आप इजीली टेम्परेचर कंट्रोल कर लें, क्योंकि लवबर्ड्स पाकिस्तान का परिंदा नहीं है। अगर आप इसकी ब्रीडिंग पाकिस्तान में लेना चाहते हैं तो पहले आपको इसका माहौल एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह उसके अंदर सेट हो जाए और फिर ब्रीडिंग की तरफ आए। सेटअप के लिए हमेशा एक ऐसे कमरे का इंतखाब करें जहां पर आपका आना जाना बहुत ज्यादा कम हो और एक बार दिन में धूप जरूर आती हो। अगर आप ऐसा कर सकें तो आपका सेटअप बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम हैं, आपको गाइड करेंगे आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए अगर आप उनको नेचुरली माहौल प्रोवाइड करेंगे। अगर आप छत पर लवबर्ड्स का सेटअप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इनका सेटअप छत पे लगा तो सकते हैं, लेकिन आपको काफी ज्यादा मेहनत और मुश्किलात आएंगी। तो इन मुश्किलात और मेहनत से बचने के लिए हम इनका सेटअप रूम में लगाते हैं ताकि हमारे पास इजीली ब्रीडिंग भी आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको केजिस चाहिए। ये आपने अपने सेटअप के मुताबिक रखना है कि आपको कितने केजिस चाहिए। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे 5 जोड़े लटीनो ब्लैक आइस के लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं 5 केजिस यहाँ पर बाय करूंगा। जो मुझे एक केज मिलेगा मार्केट से वो तकरीबन 2500 से लेकर 2600 के दरमियान में मिलेगा। अभी जो मार्केट में प्राइस जारी है केज की, उसके अंदर जो लवबर्ड्स का केज होता है वो तकरीबन 2500 तक का मिल जाता है इजीली। तो यहाँ पर मुझे 5 केजिस चाहिए, तो ये तकरीबन 5 केजिस मेरे बनेंगे 12,500 के। इन 5 केजिस को मैं लाइन बाय लाइन भी लगा सकता हूँ और केज बाय केज भी। मगर कोशिश आप यही करें कि सिंगल केज बाय करें। अगर आप डबल केजेस को बाय करेंगे तो फिर आपको मुश्किलात भी आएंगी। अगर आपने लवबर्ड्स की जगह किसी और दूसरे बर्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसके लिए भी आपको काफी ज्यादा मुश्किलात आएंगी। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सिंगल केज बाय करें। जो मल्टीपल केज होंगे उसको आप ज्यादा प्रेफर ना दें। अब हमारे पास एक जगह भी हो गई है जहां पर हमने इसका सेटअप लगाना है और 5 केजेस भी हमने बाय कर लिए हैं जो कि हमें मिले हैं तकरीबन 12,500 के। अब हमें जरूरत है हमारे बर्ड्स की, तो हमें बर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए आप मार्केट का रुख भी कर सकते हैं और संडे बर्ड मार्केट पे अभी आ जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा आप लोगों के लिए। लटीनो ब्लैक आइस के जो पट्टे हैं वो तकरीबन आपको मिलते हैं 4,800 के। इसका एक पेयर आपको तकरीबन इतने में मिलेगा। अगर आप 5,000 या 5,200 तक का भी मिलता है तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन मार्केट को अगर आप विजिट करते हैं तो आजकल के रेट के अंदर तकरीबन 4800 रुपए का इसका एक पेयर मिलता है। तो हमें इसके तकरीबन 5 पेयर चाहिए जो कि 4 या 5 माह के हों। 4800 के हिसाब से इसके 5 पेयर तकरीबन हमें 24,000 रुपए के पड़ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तकरीबन 25,000 रुपए की रखते हैं क्योंकि आगे पीछे हो सकता है रेट। तकरीबन 25,000 तक के दरमियान हमें इसके 5 पेयर मिलने चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने रिसर्च कैसे करनी है। आप फेसबुक का सहारा ले सकते हैं, आप ओलेक्स पे ढूंढ सकते हैं, आप मार्केट का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको इसके दरमियान में इजीली और अच्छे पेयर्स मिल जाएंगे। पेयर का इंतखाब कैसे करना है, कौन से अच्छे पेयर होते हैं, इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह बर्ड्स को बाय करना चाहिए। केजेस और बर्ड बाय करने के बाद आपको इनके लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे कि हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है ताकि इनफर्टिलिटी के इशू ना आए, टेम्परेचर के अंदर ज्यादा जल्दी एडजस्ट हो जाएं। तो इन सब चीजों के लिए हमें एक टेम्परेचर मीटर की भी जरूरत पड़ेगी और ह्यूमिडिटी फायर की भी, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे जब मौसम चेंज होता है। तो इस दोनों चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो इस चीज से ना घबराएं कि मैं इन चीजों को क्यों खरीदूं, ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा देंगी। और जब भी आप किसी शौक में पड़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है इन चीजों का। तो इसलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से ना घबराएं बल्कि इनको बाय करें और ये आपको लॉन्ग टर्म फायदा देंगी। एक टेम्परेचर मीटर आपको मिल सकता है तकरीबन 500 से लेके 5,500 तक। अच्छे से अच्छा टेम्परेचर मीटर आप इस प्राइस में मिल सकता है। मैं आपको कहूंगा कि जो 550 रुपए वाला टेम्परेचर मीटर होता है वो आप बाय करें, ये आपको दराज से भी मिल जाएगा। अगर आप शॉप से बाय करना चाहते हैं वो तकरीबन 450 से लेके 600 के दरमियान में आपको मिल सकता है। यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर मीटर की प्राइस रखी है वो तकरीबन 550 रखी है। और अब आपको एक ह्यूमिडिटी फायर भी चाहिए
रूम के लिए। इसकी प्राइस तकरीबन 1500 से लेकर 2000 के दरमियान में मिल सकती है। अच्छे से अच्छा भी होता है, लेकिन जो टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है वो तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान में। ह्यूमिडिफायर बहुत बेहतरीन रहता है, ये आप 1 से 2 रख सकते हैं अगर आपका कमरा बड़ा है या सेटअप बड़ा है। हमने अभी तक 5 केजेस बाय करे जो कि हमें मिले हैं 12500 के। दूसरे नंबर पर हमने बर्ड बाय किए हैं जो कि तकरीबन 25000 रुपए के हमें पड़े हैं 5 पेयर। इसके बाद हमें जरूरत पड़ी है एक टेम्परेचर मीटर की जो कि तकरीबन हमें 550 का पड़ा है, और हमें एक ह्यूमिडिफायर की भी जरूरत पड़ी है जो कि तकरीबन 1500 से लेकर 2000 रुपए का हमें मिल चुका है। अभी हमें बर्ड के लिए दाना भी चाहिए, सॉफ्ट फूड भी चाहिए। फिर हम टोटल करते हैं कि हमारी कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। यहाँ दोस्तों सीड मिक्स जो है इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है, काफी महंगी हुई है सीड मिक्स। तकरीबन 200 से लेकर 230 के दरमियान भी आपको सीड मिक्स मिलती है, लेकिन आप जब मार्केट का विजिट करते हैं तकरीबन 150 से लेकर 200 के दरमियान में आपको सीड मिक्स जो अच्छी वाली मिल जाती है। यहाँ पर मैंने जो सीड मिक्स का रेट रखा है वो तकरीबन 180 रखा है। 180 के हिसाब से आपने 6 किलो सीड मिक्स लेनी है, तकरीबन आपकी 1000 रुपए की सीड मिक्स हो जाएगी। ये आपकी इजीली 2 से 3 माह निकाल सकती है। इसके बाद हमें सॉफ्ट फूड भी चाहिए। सॉफ्ट फूड के अंदर जो चीजें शामिल होती हैं वो आपको दुकानदार इजीली बता देगा, और सॉफ्ट फूड जो है दुकान वाला आप बाय कर सकते हैं। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। सॉफ्ट फूड के लिए मैंने जो इन्वेस्टमेंट रखी है वो तकरीबन 1000 रुपए रखी है। तो अभी हमने जितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसको हम टोटल करते हैं। लुटिनो ब्लैक आइस जो हमारे आए हैं वो तकरीबन 25000 रुपए के हैं। 5 पेयर 5 केजीज हमने बाय किए हैं तकरीबन 12500 के। टेम्परेचर मीटर लिया है हमने वो तकरीबन हमें मिला है 550 रुपए का। ह्यूमिडिटी फायर तकरीबन हमें मिला है 2000 रुपए का। सीड मिक्स हमने 6 किलो ली है 1000 रुपए की। सॉफ्ट फूड के लिए हमने रखे हैं 1000 रुपए। जब हम इनको टोटल करते हैं तो ये तकरीबन हमारे पास बन जाते हैं 42050 रुपए, यानी कि अभी भी तकरीबन आपके 8000 रुपए बचते हैं। 8000 रुपए जो उनसे हैं वो आपने रख लेने हैं, स्पेयर कर लेने हैं, ये आपको आगे काम आएंगे। जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें तो उसके ऊपर अपनी टोटल रकम नहीं इन्वेस्टमेंट करते, कुछ रकम आप इमरजेंसी के तौर पे अपने पास रखें। 5 पेयर आपने लुटिनो ब्लैक आइस के बाय किए थे, जैसे ही उनकी उम्र तकरीबन 9 से 10 माह होगी वो पेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर पेयर बनने के बाद ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप अभी बर्ड को बाय करते हैं मई के अंदर, जैसे ही सितंबर शुरू होगा आपने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड कर देने हैं। ब्रीडिंग बॉक्स की प्राइस मैंने इसके अंदर शामिल नहीं की क्योंकि कुछ भाई इस मटकी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भाई ब्रीडिंग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मटकी लेना चाहते हैं तो तकरीबन 60 से 70 रुपए की एक मटकी पड़ेगी। अगर आप ब्रीडिंग बॉक्स बाय करना चाहते हैं तकरीबन 150 से 200 के दरमियान में आपको ब्रीडिंग बॉक्स मिल जाएंगे लव बर्ड्स के। अगर आप अच्छे वाला बाय करते हैं वो तकरीबन 500 रुपए का मिलेगा, जो कि आपका काफी अरसा निकाल देगा। इससे हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जानी थी और हमने कुछ इन्वेस्टमेंट स्पेयर भी करनी है, तो इसलिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मटकी का इस्तेमाल करते हैं कि ब्रीडिंग बॉक्स का। जैसे ही आप ब्रीडिंग बॉक्स लगा देंगे ये ब्रीड करेंगे। जो हमारे लव बर्ड्स होते हैं वो तकरीबन एक क्लच के अंदर 3 एग्स या 4 एग्स ले करते हैं फर्स्ट टाइम, उनमें से 1 या 2 के अंदर से बच्चे निकलते हैं। जब आप एक बार उनसे ब्रीडिंग ले लेते हैं 3 माह के अंदर अंदर आपके जो बर्ड्स हैं वो सेकंड क्लच निकालते हैं। इसी तरह 3 क्लच हो जाते हैं, यानी कि 3 मरतबा ब्रीडिंग सीजन के अंदर ये ब्रीड करते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन तकरीबन अक्टूबर से लेके अप्रैल तक होता है। इसके दरमियान ये 3 बार ब्रीड करते हैं। फर्ज करें कि आपके जो लव बर्ड्स हैं उनमें से हर एक पेयर ने तकरीबन 3-3 बच्चे पाले हैं। जब 3 बच्चे एक क्लच में पालेंगे तो 3 क्लच के अंदर एक पेयर तकरीबन 9 बच्चे पालेगा। तो हमारे पास टोटल पेयर तकरीबन 5 थे। अगर हम 5 पेयर का हिसाब रखेंगे, 5 पेयर ने हमारे पास 3 क्लचों के अंदर 9 बच्चे निकाले हैं, तो हमारे पास टोटल बच्चों की तादाद जो ब्रीडिंग सीजन के अंदर हो जाएगी वो तकरीबन 45 बच्चे हो जाएगी। अब हम इन 45 बच्चों को अगर आप सेल करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट गेन होगा इसके ऊपर हिसाब लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पेयर आप सेल करते हैं तकरीबन 4500 रुपए का, आपने बाय किए थे 4800 रुपए के, अगर आप सेल करते हैं 4500 रुपए का, इसको जरब कर देते हैं 48 के साथ, तो आपके पास जो प्रॉफिट गेन होता है वो तकरीबन 1,08,000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट आता है। अगर आप 45 बच्चों को सीजन के अंदर सेल करते हैं, जहां पर आपने बाय किए थे तकरीबन 4800 रुपए के, वहां पर आपने अभी इन बच्चों को सेल किया है तकरीबन 4500 रुपए में, यानी कि 300 रुपया छोड़कर आपने इसको बाय की, आपने इसको सेल किया है, आपके पास प्रॉफिट हुआ है 1,08,000 रुपए का एक सीजन के अंदर। इसके अंदर से आपने उस 50,000 को माइनस करना है जो कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो जैसे ही हम इन 50,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आता है तकरीबन
58,000 रुपए, यानी कि 5 पेयर लटीनों के लगाने से आपके पास तकरीबन 58,000 रुपए सीजन के अंदर आ सकता है। और ये थी सिर्फ 1 साल की बात। अगर ऐसे ही आप अगले साल ब्रीड लेते हैं तो उस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं होगी। उस वक्त आप 1 साल के अंदर 1,08,000 के बजाय 10-15 भी कमा सकते हैं, क्योंकि रेट का हिसाब होता है। उस वक्त ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके ऊपर आपको तकरीबन 60,000 रुपए प्रॉफिट आ सकता है सीजन के अंदर, अगर आप इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं निकालते तो 1 लाख से ऊपर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा लटीनो रखने से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, ताकि दूसरों को भी ये मालूमात फराहम हो और वो भी इससे मुस्तफीद हो। तो अभी के लिए अपने भाई राना जंसेब को दें इजाजत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।